सजना बरसे है क्यों अखियाँ, सजना बरसे है क्यों अखियाँ। सावन आए तुम ना आए, सावन आए तुम ना आए, तुम बिन तरसे मोरा जिया, तुम बिन तरसे मोरा जिया। सजना बरसे क्यों अखियाँ, सजना बरसे क्यों अखियाँ। गाइस, ये मेरे फेवरेट गानों में एक है, बहुत दिल का मेरा बहुत करीब है ये गाना। सोचा कि आप लोगों को भी सुनाया जाए। तो सत श्री अकाल, राधे राधे सारे अनु, तुसी सारे किवे हो ज़रूर बताऊँगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज भी लेके आया हाँ हमारी नई स्टोरी सरगम साड़ी अपनी चैनल तनु वाली इश्क तो गाइस चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। और पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि हमारी जो अनिका है वो तो एकदम से मतलब क्या हो जाती है कि बोलने में मजबूर हो जाती है कि देखो मैं प्यार करती हूँ तुमसे, अभी तुम किसी और की तरफ झुक जाओ, किसी और की तरफ तुम हो जाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मेरे दिल के साथ खेलो, मेरे फीलिंग्स के साथ खेलो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो कायदे से मेरे साथ रहो, मुझे प्यार करो, जैसे मुझे तुम वो वैल्यू दिया करती हो वैसे दिया करो, समझी? तुम मेरी हो, मेरी बन के रहो। तो गाइस चलते हैं इसके आगे। तो इसके आगे क्या होता है कि हमारी जो ये अभी न्यू बने हुए कपल थे, ये सिर्फ इसी चीज़ में मतलब इसी चीज़ से निकल गए थे कि अभी ने तो उसको बोला था कि आई लव यू, और जो अनिका है उसने उसको नहीं बोला था कि आई लव यू, उसने सिर्फ ये बोला था कि तुम किसी और के पास नहीं जा सकते, तुमको मैं प्यार करती हूँ, बस, और कुछ ही नहीं। यहाँ पर ही उनकी बात ख़त्म हो चुकी थी। अब जब सुबह होती है तो सुबह हमारी जो अवी जी है वो नहा धो के जब निकलती है अपनी वॉशरूम से, तो वो थी टॉवल में और ऊपर का उन्होंने पहना हुआ था मतलब इनर। पर वो आज सोच रही थी कि कुछ धमाका पहन के जाया जाए, क्योंकि भाई नए नए गर्लफ्रेंड बने हैं उनके, तो उनको थोड़ा सा रिझाना भी तो है, उनको थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट भी तो करना है, या अपना चार्म जो है वो बना के रखना है, दबदबा वो बना के रखना है। तो जो भी है वो तो भाई पूरा जो उनका वार्डरोब है उनका पूरा छान लिए थे कि क्या पहने भाई क्या पहने, और इन्हीं चीज़ में जो उनका टाइम है वो तो रुक के नहीं बैठता, वो टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, वो तो चला जा रहा था। और उनकी जो फ्रेंड है पायल, वो आज टेंशन में थी कि भाई इसको क्या हो गया, ये अभी तक क्यों नहीं निकली रूम से, इतने देर में तो ये ब्रेकफास्ट भी कर लेती है, मेरे ऊपर चिल्लाने लगती है, आज मैडम को क्या हुआ। और ये सोचते सोचते वो मतलब खुद को और रोक ही नहीं पाती, वो आती है अभी के रूम पे और देखती है कि अभी तो भाई अभी भी वही टॉवल में खड़ी हुई है और पूरा वार्डरोब जो है वो उसकी बिस्तर पे पड़ा हुआ है, मतलब सारे कपड़े बिखर के मतलब वो उतार के वहाँ पर रख दी थी बेड पे। जो पायल है वो पूछ रही थी कि ये क्या है, वो बोलती तुम एक काम करो ना, तुम मेरे लिए आज कुछ कपड़े चूज़ करके दो जिसमें मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम डैशिंग एंड कूल लगूंगी, मतलब कोई देखेगा तो पहली नज़र में ही वो फिदा हो जाएगा, इतना अच्छा एक ड्रेस मुझे दो। तो ये सुनकर जो पायल है वो बोलते वाह भाई अभी तुम्हारे तो रंग ढंग बदले बदले लगते हैं, क्या क्या प्लान है आपका बताइए, किसके ऊपर अपनी रूप की जादू बिखारना है आपको। वो अरे पायल दो ना, फिर तुमको भी जाना है, मुझे भी लेट हो रहा है। तो पायल जो है वो जल्दी जल्दी आती है क्योंकि उसको भी भाई उसकी अगर लंका लग जाएगी ना कि ऑफिस में लेट आया होगी तो एचआर और जो मैनेजर है वो तो भाई एकदम तीली लगा देंगे उसकी पूंछ पे। तो वो भी आती है और उसको ना एक ब्लू सी शर्ट जो डेनिम टी शर्ट होता है वो देती है
और एक ब्लैक कलर की पैंट देते, बोलती कि इसमें तुम बहुत जचोगी, ये पहन के जाओ और अपने बालों को आज थोड़ा सा सेट करना, क्योंकि इन कपड़ों के साथ नॉर्मल जाओगे तो अच्छा नहीं लगता। तो हमारे अभी का तो यही प्लान था कि आज तो भाई पूरा बन-ठन के जाएंगे कि कोई हम पे कोई नुक्स ना निकल पाए। तो वही अभी करती है, वो बोलती कि तुम अब बाहर जाओ, जाके तुम नाश्ता शुरू करो, मैं आ रही हूँ। ये बोल कर वो प्रॉपर रेडी होते, मतलब एकदम से शर्ट को उनको इन करके जितना होना था वो फुल मैचिंग, वो वॉच भी लगाती है अपनी हैंड में, फिर जो बाल है उनमें जेल लगा के भाई प्रॉपर सेट, मतलब क्या ही बताएं, टोटा लग रही थी, टोटा पीस। अब ये कर कुरा के वो निकलती है अपने रूम से और जाके बैठ जाती है मतलब ब्रेकफास्ट टेबल पे। वहाँ पर पायल जब उसको देखती है वो बोलती है कि गजब भाई, तुम गजब हो, तुम लड़की क्यों हो, तुम लड़का होती मैं तुमको पटा के अपनी जेब में घुसा लेती, मतलब तुमको मैं ना बिठा बिठा के खिलाती, कि तुम इतनी खूबसूरत हो ना कि कोई तुमको देख ना ले, कोई किसी का नज़र ना पड़ जाए तुम्हारे ऊपर, मैं पूरा ख्याल रखती, इतनी सुंदर मेरी फ्रेंड, क्या बताएं। अब तुमको मैं बहन मानती हूँ, नहीं तो कुछ हो जाता है यहाँ पर, सच्ची बता रहा है। तो इसका ये सारा कुछ सुन सुन के जो अभी है वो तो भाई अंदर ही अंदर ब्लश कर करके वो लुटे जा रही थी कि इतना आज उसको अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि पूरे टाइम मतलब कल से आज तक उसके दिमाग में से एक ही चीज़ घूम रही है कि अनिका ने उसको ज़बरदस्ती आके बोला कि तुम मेरी हो, मेरे साथ रखोगी, मेरे साथ खेलने की कोशिश करे तो टांगे तोड़ के तुम्हारे हाथ में धर दे जाएंगे। वो भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसका प्लान जो है वो सफल हो चुका था। अब वो मतलब मंद मंद मुस्कुरा रही थी और जो पायल है वो बोलते कि क्या है बताओ, अपनी बेस्ट फ्रेंड से नहीं शेयर करोगे तुम? वो बोलते कुछ नहीं हुआ, जस्ट ऐसे ही आज कहीं ना जाना है और मेरे आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो तुम आके खाना खा के सो जाना, मेरे पास की है तो मेरी टेंशन मत लेना, आते आते आज मुझे लेट हो जाएगा। फिर बोलती है कि कहाँ जाना है तुमको? वो बोलते जाना कहाँ पर है वो नहीं पता पर जाएंगे आज। बोलते कि ठीक है। ये बोल के दोनों बेस्टी निकल जाते हैं अपनी फ्लैट से, और जो पायल है उसकी जो बॉयफ्रेंड है वो उसको लेने आए थे और वो डोर के सामने ही खड़े थे, मतलब बेल बजाएंगे इतने में वो लोग निकले रूम से। तो पायल को लेकर वो चला जाता है और जो हमारी अभी जी है वो सोच रही थी कि भाई ऊपर जाऊं कि नीचे चली जाऊं, ऊपर जाऊं कि नीचे चली जाऊं, क्योंकि मोहतरमा को आज सामने से दीदार करने में जो सुकून आएगा, जो मज़ा आएगा वो तो किसी और चीज़ में नहीं आएगा। तो वो सिर्फ सोच रही थी, मतलब वहीं पर अपनी ही फ्लोर के सामने टहल रही थी कि क्या करे क्या करे। उतने में ही सीढ़ियों से एक हूर परी वाइट एंड ब्लू कलर की साड़ी में उतर के आ रही थी, जैसे कि स्वर्ग की सीढ़ी से अप्सरा निकल रही है। और क्या उनके जुल्फ़े खुले हुए, उनकी आँखों में एक शर्म से हया जो है वो दिख रही थी, उनकी जो आँखों में काजल एकदम चीख चीख के बोल रही थी कि मैं प्यार में हूँ, ये नज़र जो है वो प्यार में है। उनकी माथे का बिंदी वो चीख चीख के बोल रहा था कि मैं अपने सजन के लिए बेताब हूँ, वो कहाँ पर है। उनकी जो चाल है वो बोल रहे थे कि ये चाल सिर्फ मेरे सजन तक पहुँचने के लिए है और किसी चीज़ के लिए नहीं। भाई मैं ज़्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रही क्या? फिर जो अभी है वो तो भाई टहलते टहलते जब उनकी नज़र जाके उनकी महबूब की नज़र से टकराते हैं, भाई वहाँ पर एकदम से विस्फोट होता है कि प्यार का विस्फोट होता है। एकदम से समा जो है वो रुक जाता है, टाइम चलना बंद हो जाता है सिर्फ उन दोनों के लिए। जो अप्सरा है वो तो स्वर्ग की सीढ़ी में ही रुक चुकी थी उनकी महबूब को देखकर, और जो बेताब आत्मा नीचे खड़ी हुई थी वो भी अपनी सजन को देखकर वहीं पर ठहर गई थी कि देख लूं पहले, बाकी का बाद में होगा। और इन्हीं सारी चीज़ों में जो लिफ्ट है वो अचानक से टुंग करते हुए खुलता है, और वहाँ पर जो साउंड क्रिएट होता है उस साउंड से उन दोनों का जो देखने का, उन दोनों की आंखों से एक दूसरे को पी जाने का जो
तलब है वो वहीं पर भंग होता है और ये दोनों थोड़ा सा करके समा जो है उसको फिर से व्यस्त करते हैं कि नहीं, ये सही वक्त नहीं है, यहाँ पर खड़े होकर नहीं देख सकते एक दूसरे को। जो अभी है वो अपनी जो लैपटॉप का बैग है उसको थोड़ा सा ऐसे करते हुए कि ठीक है भाई नॉर्मल हो जा, और कितने देखेगी, ये करके वो अपनी पैंट के पॉकेट में अपने हाथों को डाल के वो जाती है अनिका के सामने और बोलते कि अनिका जी कैसे जाएंगे आज आप। तो जो अनिका है वो बोलते हैं कि आज कार से ही जाऊंगी, कार जाके लारा को देना है क्योंकि लारा को कुछ काम है तो वो मेरी कार लेके जाएगी। तो अभी को ना ये चीज़ थोड़ी खटकती है कि लारा को क्यों लगेगी, क्योंकि लारा तो उसके साथ जाएगी आज, लारा को क्या ही ज़रूरत इसकी कार की, क्योंकि वो तो जाएगी उनके साथ बाइक से। तो वो कुछ बोलती नहीं है, वो सिर्फ अपनी चीज़ों को अपनी तरफ ही रखती है। तो वो बोलते ठीक है तो चलिए नीचे तक चलते हैं एक साथ, इसके बाद आप अपनी कार को लेके चले जाइएगा, मैं अपनी बाइक को लेके जाएंगे। ये जो अनिका है वो थोड़ा सा उसकी मूड जो है वो थोड़ा सा डल हो जाता है कि एक बार पूछ भी तो सकती थी कि मेरे साथ बाइक पे चल लो या तो मैं तुम्हारे साथ कार पे चल लेती हूँ, पर नहीं, इससे तो कुछ नहीं होता। ये सारा चीज़ जो अनिका है वो अपनी मन में ही बड़बड़ा रही थी, क्योंकि तुमको मैंने सिर्फ कल ही बोला था कि तुम मेरी हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और उसके बाद भी तुम मेरे साथ ऐसे अजनबियों की तरह व्यवहार कर रहे हो, मतलब क्या बनता है इस चीज़ का। पर यहाँ पर अनिका और कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो थोड़ा सा खुद भी शाय फील कर रही थी कि ऐसे कल जो मैंने किया था उनके कॉलर को पकड़ के वो तो नहीं करना चाहिए था, और ये अगर पूछ लिया पलट के कि ये क्या था, मतलब ऐसे लोग होते हैं ना कि हर बात को एकदम पूछ के मतलब उनको एकदम हर एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए होता है। तो उसके साथ अगर ये चीज़ हो गई फिर वो क्या जवाब देगी कि इतना प्यार था तुम्हारे दिल में तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, सिर्फ अपने पापा के डर से। हम दोनों एक साथ मिलके उनका सामना कर लेते ना, मतलब प्यार में पहले जोश होता ही है। तो जो अनिका है वो इस चीज़ को मतलब अवॉइड करना ही अच्छी समझती है और वो चलते हैं, मतलब दोनों ही लिफ्ट से ना जाके स्टेयर से जा रहे थे, सीढ़ी से चल के जा रहे थे। कितने वेले बैठे हैं भाई, पैर में भी दर्द नहीं होता इनका। तो ये लोग जाते हैं, तो अनिका जब आ जाती है, मतलब वो जब पार्किंग साइड में आ जाती है, अनिका को अब मन नहीं कर रहा था कि अभी से एक पल की भी दूरी उसको हो। वो चाह रही थी कि अभी उसके साथ कार में जाए, पर जो अभी है वो शाइनेस की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी कि अनिका तुम मेरे साथ मेरे बाइक में चलो। उसके ऊपर उसने बोल दिया था कि लारा को उसकी कार देनी है, तो वो और फोर्स भी नहीं करती। ऐसे होता है ना कि दिल ही दिल में घुट जाना, जो किस किस्म के लोग होते हैं, हमारी अभी भी उसी काइंड ऑफ पर्सन थी। तो ये करके हमारी अभी जी वो अपनी बाइक स्टार्ट करके वो पूरा आ जाती है गेट की तरफ। जो अनिका है वो भी उनके पीछे कार लेकर आती है। तो होता क्या है, जो अनिका जी है वो तो अपनी कार ड्राइव कर रही थी, वो प्रॉपर मतलब थोड़ा बहुत आगे चली गई थी, तो उनकी मूड ना ऐसे लटकी हुई थी कि नहीं अभी होती तो बहुत अच्छा लगता, मेरे साथ अभी होती तो अच्छा लगता। अभी क्या करती है, वो अपनी बाइक का स्पीड बढ़ाती है और एकदम से अनिका की जो जिस साइड की उनकी विंडो थी वहाँ पर आके मतलब स्पीड मैच करके एकदम उसकी चेहरा देख सकते हैं, मतलब उसकी विंडो से ऐसी स्पीड मेंटेन करके वो चल रही थी। और जब अनिका ये चीज़ ऑब्ज़र्व करती है कि इसकी बाइक तो आगे भी नहीं जा रही है, पीछे भी नहीं पड़ रही है, मतलब मेरे स्पीड से मैच करके बंदी है तो बहुत कूल, और आज लग भी रही थी हीरोइन तो कम है, हीरो लग रही थी एकदम, कि बालों को एकदम से सेट करके मतलब क्या ही बताए। तो वो ना वैसे ही प्यार में गिरी हुई बंदी उसके ऊपर फिदा हो रही थी। मतलब समझ रहे हो कि प्यार कब परवान चल रहा है इनका। तो इसी चीज़ में मतलब एक दूसरे की ताका झाकी में वो लोग जाके पहुंचते हैं अपनी कॉलेज। और कॉलेज में जाके जो अनिका है ऑब्वियसली वो अपनी कार को लेकर अंदर चली जाती है, फिर उनके पीछे अभी भी आती है। और जब अभी आती है तो उनको बीच रास्ते में रोक दिया जाता है।
उनकी स्टूडेंट्स के द्वारा कि मैम आप रुकिए, आपके साथ कुछ बात करनी है। जो अभी है वो बोलते हैं कि रुको भाई, मैं जाके आती हूँ, फिर बात करना, इसको पाग भी कर दूँ। फिर जो रवि है वो बोलते नहीं मैम बात सुन लीजिए पहले, वो इम्पॉर्टेंट है। तो जो अभी है वो बोलते कि ठीक है चलो बोलो क्या बात है। तो वहाँ पर रिया और उसकी जो फ्रेंड सुमन और 2-4 लोग, वो लोग भी आके धमक जाते हैं। तो वो सारे मतलब वहाँ पर आज सारे लोग अपनी बाइक लेके आए थे, मतलब जो लड़के थे वो बाइक लेके आए थे, और जितने भी लड़कियाँ थे वो एक एक करके सारे लोग लड़कों के पीछे करके जाएंगे। यही उनकी प्लान थी, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और अभी और इसकी स्टूडेंट्स ने प्लान बनाया हुआ था कि मैम कहीं पर हम घूमने जाएंगे। और जो मैम है वो भी उछल के राज़ी हो चुकी थी कि ठीक है। और उनके साथ एक और जुड़ गई थी, वो थी लारा, क्योंकि अभी रवि रिया ये लोग जहाँ जाते हैं लारा को वहीं पर लेके जाते हैं, मतलब कंपलसरी। और लारा उसको वो थी अब उसकी ऑफिस रूम में, मतलब स्टाफ रूम में। पर ये लोग सारा प्लान करके बैठे थे कि मैम आपकी क्लास के बाद जब हो जाएगा तब हम चलेंगे, क्योंकि तब तक हाफ टाइम हो जाएगा तो आपको आसानी से छुट्टी भी मिल जाएगी। जो अभी है वो भी राज़ी हो जाते कि हाँ भाई ये तो बात सही है। और इसी बात में उनका प्लान डिसाइड होता है कि ये लोग आज जाएंगे एक नदी के किनारे टाइप, वहाँ पर पूरा ही मतलब बाइक राइडिंग करके जाएंगे। उसी चीज़ का मज़ा लेते हैं, जो बाइक चलाते हैं वो बाइक राइड का ही मज़ा लेते हैं और कुछ नहीं। कि सारा दिन भो भो करके घूमते रहो और कुछ नहीं, यही है उनका मज़ा। और अभी लोग यही करने जाएंगे। तो ये सारे लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो जो जाएंगे उस चीज़ के लिए क्या खाएंगे पिएंगे पूरा चीज़ मतलब सोच रहे थे अभी से सुबह से। तो जो अभी है वो बोलते हैं कि पहले जाओ, जाके अपनी आधे टाइम का तो क्लास करके आओ, फिर देखेंगे। तो जो बाकी सारे लोग हैं वो तो एक्साइटमेंट पर चले जाते कि प्रोफेसर ने बोल दिया ठीक है चले चले चले। और जो प्रोफेसर है वो भी अपनी जाती है स्टाफ रूम में, और स्टाफ रूम में जाके वो देखती क्या है, हमारी अनिका जी वो खड़ी होकर, मतलब उनका तो आज मिजाज बहुत खुश था, मतलब बहुत खुश, क्योंकि उन्होंने अपना दिल का बात बोल दिया था। और आते वक्त अभी ने क्या ही उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया था, उनसे तो दिल गदगद हो चुका था अनिका जी का। तो अनिका जी का मूड आज एकदम से खिला खिला था। तो वो जिससे भी बात कर रही थी हंस हंस के बात कर रही थी, बहुत अच्छे से बात कर रही थी। जो उनका मुँह पिचका हुआ था कुछ दिनों से, वो पूरा ही हरा भरा हो चुका था। तो जाके वो देखती क्या है, जो उमेश है उनके साथ वो बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत हंसते खेलते बात कर रही है। और जो उमेश है उनके तो भाई भाग खुल गए कि अनिका जी मेरे साथ इतनी कंफर्टली बात कर रहे, इतने हंसते हुए बात कर रहे, मेरे तो भाग्य फूट गए, नहीं खुल गए भाग्य खुल गए। और जो अभी है वो एक्सप्रेस तो नहीं करती, मतलब उसकी फेस में वो एक्सप्रेशन तो नहीं आता कि मैं भाई अंदर से जल भुन रहा हूँ, तुम या तो अपनी सीट में बैठो नहीं तो मेरे साइड में आके खड़े रहो। वो एक्सप्रेस तो नहीं करती, पर जो वो 2 मिनट लगा के उनको देख रही थी वो पूरा चीज़ गौर से देखती है हमारी लारा जी, क्योंकि उनका काम ही यही है कि मैं पुलिस नहीं तो क्या हुआ, पुलिस का काम पूरा मेरा है। अब वो ये सारा कर रहे थे। और जो हमारी अभी के पास वो जाती है और जाके बोलती है अभी एक बात बताओ, आज इधर का माहौल बहुत सुहाना लग रहा है, क्या बात है? इतने दिन से तो एकदम पिचका हुआ टमाटर जैसे कर रही थी इनका मूड, आज बहुत सही है, खिल रहा है, ये क्या कुछ करा है क्या? वो बोलते हैं पता नहीं, तुम जाओ अपनी काम करो, मुझे अपना काम करने दो, बहुत काम है। मतलब वो अवॉइड कर देती है। इसी बात से जो लारा को है वो अंदाज़ा होता है कि नहीं भाई इधर तो मामला बहुत ज़्यादा ही गर्म होकर पड़ा हुआ है। तो वो और कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता है कि अनिका ने उसको जाके बोला है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ तो मेरे साइड रहो, इनको तो नहीं पता। तो ये सारा चीज़ हो रही थी। जो अनिका है वो अपनी बुक्स लेके आज अभी की साइड वाली दरवाजे से वो निकलती है, और जाते टाइम उसके हाथ पे ऐसा ना उंगली फिरा के जाती है कि उंगलियों से टच करके वो निकलती है। और जो अभी का एकदम से गूज़बम्प होती है ना कि पता नहीं क्या ही हो गया उसके साथ, सडनली वो फील हो गई थी उसको, मतलब पूरा उसको फील आ गई थी।
पता नहीं कौन सी अनदेखा हवा उसको छू के चली गई। वो प्रॉपर अपनी आइज़ को बंद करके, क्लोज करके वो फील कर रहे थे, और उसके पूरे जो गूज़बम्प है वो देख रहे थे कि एकदम से विजिबल थे। और जो लारा है वो उसको हिला के बोलते कि तुमको क्लास लेना लिया, मतलब तुमको ठंडी लग रही है क्या, ऐसे ऐसे क्यों हो रही है तुमको। वो बोलती कुछ नहीं हुआ, तुम क्लास लेने जाओ, मैं अभी जा रही हूँ। ये बोल के वो अपनी जो दिमाग से सारा कुछ झटक के फेंकती है। वो बोलती क्या पागल लड़की है भाई, पहले गुस्सा दिला देती है, फिर आके कुछ भी करके चली जाती है। और फिर उनका भी मूड खिल गया था कि चलो भाई, नया नया प्यार है, नए नए कुछ फीलिंग्स है, नए नए कुछ अनुभव है, नई नई कुछ खुशियाँ हैं जो कि अभी को बहुत अच्छे लग रहे हैं। और वो इसी चीज़ में अपना लैपटॉप और अपनी जो किताबें हैं वो लेकर वो अपनी क्लास में चली जाती है। और उनकी क्लास जाते टाइम मतलब वो देखती है जो अनिका है वो अपनी क्लास में जो कविता है वो पढ़ा रही है। बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही, मतलब कविता जो लोग रीड करते हैं ना उनकी तो क्या ही बात बोले, उनकी अलग सी एक टोन होती है, उनकी बोलने के अंदाज वो बहुत कातिलाना होता है। तो अभी उसी चीज़ को देख रही थी, उसी चीज़ को सुन रही थी और उसको बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा था। फिर जो अभी है वो अपने दिमाग से ये भी निकाल के फेंकती कि मेरे भी तो क्लास है, इधर खड़ी होकर सुनती रहूँगी तो मेरे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो वो जाती है अपनी क्लास में, और उसकी क्लास के बच्चे तो आज बहुत खुश थे, मतलब वो भरे बैठे थे कि आओ जल्दी जल्दी हमको पढ़ाओ, हम यहाँ से निकले। वो जाती है, मतलब आज वो बोलने से पहले ये लोग आंसर कर रहे थे कि इसका ये होगा मैम, इसका ये होगा, इसका ये होगा, आप चले जाओ, हो गया हमारा पढ़ाई। तो वो भी हंसती है, वो बोलती कि देखो टाइम है अभी, पढ़ लो पहले, नहीं तो फिर अभी जो एग्ज़ाम दिया है इसके बाद के एग्ज़ाम में फेल करके बैठ जाओगे तुम लोग सारे। और हाँ, किसी ने उस दिन मुझे कमेंट किया था कि टॉपर लोगों को पढ़ना होता है क्या। हाँ भाई, टॉपर लोगों को ही पढ़ना होता है। देखो पढ़ना तो सबको ही होता है, कि टॉपर इसीलिए होता है क्योंकि वो पढ़ता है। अगर वो पढ़ता नहीं टॉपर तो वो फेलियर होता, तो फिर उसको कोई टॉपर क्यों ही बुलाता, उसको तो कोई सोसाइटी कोई उसको वो ही नहीं देता, वैल्यू नहीं देता, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है। अगर वो अच्छे मार्क्स नहीं लाता तो उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो टॉपर को पढ़ना पड़ता है, और मैं टॉपर नहीं हूँ, आई एम द सेकेंड टॉपर ऑफ माई क्लास। तो मेरे से पहले जो है मेरी फ्रेंड ही बोल सकते हो, क्लासमेट, वो तो पागल है भाई, वो पागल है। आज मैंने उसका रूप देखा, मतलब फ्रेंडशिप के चक्कर में ना, मेरे साथ नहीं, उसकी फ्रेंड है, उसकी चक्कर में इस बार थोड़ी शायद कम पढ़ाई हो चुकी है उसकी। तो आज जब हम बैठे थे पेपर लिख रहे थे तो उसका जो भाई हालत ख़राब थी, मेरे को हंसी आ रही थी कि, और जिन्होंने कमेंट किया था उनका बस याद आ रहा था कि देखो अगर तुम होती तो मैं तुमको ये चीज़ दिखाती ज़रूर कि कैसा होता है एक टॉपर का लाइफ। मतलब बहुत ज़बरदस्त होता है। उसको देखकर मुझे आज बहुत दुख भी हुआ पर बहुत हंसी भी आई। तो सॉरी गाइस, तुम लोगों को मैंने स्टोरी के बीच में ही रोक लिया, पर हाँ ठीक है, चलो स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो ये होता है, हमारे जो टीचर्स हैं वो अपनी पढ़ा के वो अपनी क्लासेस से निकल जाते हैं। तो तभी जो अभी है वो क्या करती है, वो रिया को बोलती है कि रिया तुम मेरी ये लैपटॉप और मेरी बुक्स जो है वो जाके मेरी डेस्क पर रख के आओ, और वो वहाँ पर से तुम जहाँ पर जाना है तुम चले जा सकते हो। जो रिया है वो तो भाई ठीक है भाई, प्रोफेसर ने बोला, और प्रोफेसर के ऊपर तो सारे लोग खुश हैं, तो वो नाचते नाचते वो लेके जा रही थी। और ये जो हमारी चीज़ें बोल रही थी, ये अभी वो सारा कुछ सुन रही थी हमारी अनिका जी, क्योंकि अभी के पीछे ही अनिका जी थी। तो अनिका जी तो एकदम गुस्से में एकदम पूरी की तरह फूल रहे थे कि हिम्मत कैसे है, देखो कल ही बोला था कि ऐसे जो इसके पीछे मंडराती रहती हो मुझे अच्छा नहीं लगता, और आज फिर से वही, मतलब क्या ही बोले, इसको कैसे सुधारूं मैं। उसको वो बहुत ज़्यादा गुस्सा गई थी। तो जो अभी है वो रिया चली जाती है उसकी डेस्क की तरफ, और वो चली जाती है पता नहीं कहाँ।
और जब ये देखती है अनिका, वो बोलती कि ये कहाँ पर चली गई। तो वो भी क्या करती है, वो भी अपने एक स्टूडेंट को पकड़ती है, बोलती कि ये मेरे डेस्क पे रख के आ जाओ और किसी और चीज़ को छेड़ना मत। वो भी बोलती मैं ज़रूर मैम, ऐसा नहीं हो सकता, हम ये रख के आ जाएंगे। जो अनिका है वो बोलते थैंक यू, और ये बोलकर वो भी अभी के पीछे पीछे चली जाती है। तो वो देखती क्या है, जो अभी है वो यूनिवर्सिटी के गार्डन एरिया की तरफ जा रही है, मतलब उसी तरफ थोड़े से फूल की पेड़ जो है वो लगे हुए थे तो सुंदरता के लिए। तो वो बोलती कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो जाते जाते ना अभी पता नहीं अचानक उसकी आंखों से ओझल हो जाती है, उसकी उसकी वो देख ही नहीं पाती। तो वो तो बोलती कि ये अभी तो मेरे सामने थी, अभी कहाँ चली गई। तो ये ढूंढ रही थी। तो जब वो आगे जाती है थोड़ी और, तो देखती है कि एक पेड़ के पास वो ऐसे पेड़ को धक्का देके खड़ी हुई थी। अब बहुत ही क्या स्टाइल में खड़ी हुई थी भाई, अपने पैरों को एकदम क्रॉस करके, अपनी जो एक शोल्डर को वो पेड़ के साथ टिका के वो खड़ी हुई थी, और हाथ दोनों उसके पीछे थे, उसकी आंखों में उसके स्पेक्स थे, और जो उसकी शर्ट के बटन थे ऊपर की एक खुली हुई थी, मतलब वो खोल दी थी उसने। और क्या ही वो डैशिंग लग रही थी। इसका ये जलवा देख के तो मतलब अनिका का क्या ही बोले, वो देखती रहती है थोड़ी देर की, ये इतनी सुंदर कैसे लग रही थी। और पीछे पूरी हरियाली, और हरियाली में तुम एक ब्लू कलर की फूल देखो, तुमको कितना मज़ा आएगा। अपराजिता, शंखपुष्पी, ये जो फूल का नाम बोला, इसको देखना, इसके पेड़ को देखना कितना सुंदर लगता है। तो हमारी अभी भी अनिका की आंखों में वैसे ही लग रही थी। तो जो अनिका है वो उसके पास जाती है और बोलती है कि आप इधर पे क्या कर रहे हो, मतलब क्लासेस लेने के बाद इधर क्यों, और ये हाथ पीछे क्यों करके रखे हुए हो, हाथ तो आपके पॉकेट्स में रहती है ना। तो जो अभी है वो थोड़ी सी तीखी सी स्माइल देती है और बोलती कि हाँ मैं जा सकती हूँ ना, ये कॉलेज कैंपस है, तो घूमने के लिए जगह बना हुआ है, तो मैं जा सकती हूँ कहीं भी। हाँ जा सकते हो, पर आपको नहीं लगता कि आपको जाके स्टाफ रूम में बैठना चाहिए। तो जो अनिका है वो ये बोलते बोलते ना अभी की तरफ आ रही थी। तो अभी क्या करती है, वो अपने हाथों को सामने पीछे से सामने लाती है, और उसके हाथ में एक सुंदर सी लाल गुलाब थी। अब वो देती है अनिका की तरफ। जो अनिका है वो उसको देख कर थोड़ा सा उसकी फेस में एक स्माइल आती है, पर उसको छेड़ने के लिए, मतलब अभी को छेड़ने के लिए वो बोलती कि गुलाब ठीक है, पर इसके कांटे बहुत नोकीले हैं, आपको नहीं लगता कि ये मेरे हाथों को चुभ जाएंगे। जो अनिका की ये बातें सुनकर अभी थोड़ा सा हंसते हुए बोलती कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये फूल मेरी प्यार को रिप्रेजेंट करती है, और मेरे प्यार में कोई कांटे नहीं है जो आपको चुभ जाएंगे, ये तो अभी उतार के दे देते हैं। और ये बोलकर वो जो कांटे थे ना वो उसके हाथों से ही मतलब निकाल के फेंक रही थी, और वो इसके बाद वो देती है अनिका की तरफ, वो बोलते कि ये लीजिए, अब ये आपकी शान के लिए एकदम से प्रस्तुत है। ये बोलकर जो अनिका को वो पकड़ा देती है, और अनिका वो ले लेती है, और वहाँ पर वो ये बोल के चली जाता है कि जल्दी से जल्दी स्टाफ रूम में आइए, यहाँ पर ऐसे ही टहलते रहोगी तो कोई देख लेगा तो कुछ बोल देगा। ये बोलकर अनिका जो है वो चली जाती है, मतलब वो शर्मा गई थी। तो जो अभी है वो भी बोलते कि हाय कितनी अच्छी से शर्माती है, ये बोलकर वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तो वो जाते जाते ना उसको फिर से उसकी क्लासेस का टाइम हो जाता है, वो फटाफट अपनी क्लासेस में जाती है, क्लास लेती है, मतलब सारे लोग उसी चीज़ में बिजी हो जाते हैं। उसके बाद जो उनका लंच टाइम होता है, उस टाइम में क्या होता है, जो रवि और जो सुमन वो दोनों आते हैं, दिया नहीं आती उसके साथ, और वो दोनों आते हुए वो बोलते मैम अभी तो टाइम हो चुका है ना, अभी नहीं निकलेंगे तो लौटते लौटते बहुत टाइम हो जाएगा, और यही टाइम है जो अगर हम जाएंगे तो भी ज़्यादा वो भी नहीं होगा, परेशानी भी नहीं होगा। जो अभी है वो बोलती कि हाँ हाँ रुको, मैं अभी प्रिंसिपल सर से बात करके आती हूँ, और ये बोलकर वो चली जाती है प्रिंसिपल सर की ऑफिस में। वहाँ पर जाके वो अपनी परमिशन लेके आ जाती है, और जो साथ ही साथ वो लारा की भी बात करके आ जाती है।
तो आगे वो बोलती है कि लारा चलो हमें लेट हो रहा है और तुमको ये जो चीज़ें है वो अनिका के पास रख के चले जाओ, कोई बात नहीं है तो तुम्हारे लॉकर में भी रख सकते हो। तो जो लारा है वो बोलती है नहीं इसका तुम परेशानी मत लो, मैं अभी निकलती हूँ। ये बोलकर वो दोनों ही निकल जाते हैं। जो अनिका है वो सारा कुछ देख रही थी, मतलब वो कुछ काम कर रही थी और उस चीज़ को छोड़ के वो आ भी नहीं पा रही थी। पर ये दोनों जो है वो एकदम से फटाफट कर रहे थे सारा कुछ, मतलब चोरी पकड़ी जाएगी, ऐसी एक हालत थी उनकी। तो अनिका जब ये देखती है वो थोड़ा सा ना तिलमिला जाती है कि ये कर क्या रहे हैं, मतलब इतनी जल्दी जल्दी, और इसकी स्टूडेंट्स भी आके गए हैं। तो जब वो आती है, ये दोनों आते हैं एकदम अपनी बाइक लेकर सामने आ जाते हैं। जो रवि और लारा वो बैठ जाती है, जो सुमन है वो किसी और के साथ जाके बैठ जाती है, और भी दो एक लड़कियाँ थे वो भी जाके बैठ जाती है। और वहाँ पर और एक उसकी फ्रेंड्स थी, मतलब रिया की और एक फ्रेंड थी, था मतलब लड़का था, और इधर हमारी अभी थी। तो रिया आके अभी के पीछे बैठ रही थी। तभी जो हमारी अनिका जी है वो आ धमकती है, वो बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग, मतलब क्लास तुम लोगों को है नहीं, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। और लारा तुम्हारे क्लासेस नहीं है, तुमको क्लास नहीं लेना। बोलते अरे मैंने बाकायदा छुट्टी ली है अभी। बोलते किस चीज़ के लिए छुट्टी ली हो तुमने, मतलब वो पूरा गुस्सा अभी के ऊपर दिखाने की कोशिश कर रही थी, मतलब उससे बात ही नहीं कर रही थी, और जो टोन था वो बिगड़ के लारा से बात कर रही थी। तो अभी जो है वो तो बैठी हुई थी अपनी बाइक पे, वो बोलती कि हम लोग जा रहे हैं कहीं और हमारी सारा कुछ बोल के हो गया है, आप प्लीज़ टेंशन मत कीजिए, आप अपना क्लासेस ले सकती हैं। तो जो अनिका है वो बोलते नहीं मैं भी जाऊंगी तुम लोगों के साथ। और कहाँ जा रहे हो, मुझे भी तो देखना है, मतलब एक यूनिवर्सिटी की, एक कॉलेज की सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, मैडम जा रहे हैं, प्रोफेसर जा रहे हैं, और इधर मुझे नहीं बोला जा रहा। लारा ये तो बात सही नहीं है। और ये बोलती है वो अभी की तरफ देख के, मतलब कल ही तुम मेरे साथ रिलेशन में आई हो, आज ही बात छुपाने लगी हो मुझसे मतलब। तो जो हमारे अभी जी है वो अनिका को तरफ देखते हुए वो थोड़ा सा ऐसा ना अंदर ही अंदर थोड़ा सा घबरा जाती कि अभी तो जवाब देना पड़ेगा। तो वो रिया को बोलती कि रिया तुम उसके साथ एडजस्ट कर लोगी। तो रिया तो वो बोलती कि हाँ हाँ मैं कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बोलकर वो ना उसकी मुंह थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि उसकी मुंह उतर चुकी है। अनिका को ऐसा लग रहा था कि उसकी मुंह उतर चुकी है, और उसको उसकी फेस देख के उसको इतनी विक्ट्री वाली एक स्माइल आती है कि क्या ही बोले। और ये आके बैठ जाती है अभी के पीछे, और अब तुम लोग बैठे रहो, ठीक है मिलते हैं कल, देखते हैं कल, क्योंकि कल के पता नहीं भाई, अगर मेरा पढ़ाई हो जाएगा तो मैं स्टोरी अपलोड कर दूँगी, क्योंकि परसों मेरी फिर से क्या है एग्ज़ाम है। मैं कोशिश करूँगी, लिटरली मैं कोशिश करूँगी कल स्टोरी आ जाए। तो अगर नहीं आई तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तब तक के लिए अच्छे भले रहो, टाटा बाय बाय, राधे राधे।